all students and subscriber, welcome to our Bento Green Skill online classes. Today we have discussed a cushion cover. मैं हूँ अभिजीत मंडल। आप सभी से आज कुशन कवर के पैटर्न और उसके बनाने का जो तरीका है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुशन बनाने के लिए हम लोगों को एक स्क्वायर पैटर्न का ज़रूरत पड़ेगा। स्क्वायर मतलब जिसका डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई दोनों ही सेम टू सेम होगा। तो हम इधर पे देख रहे हैं कि ए से लेके बी एक लाइन स्क्वायर आउट किया गया है। ये लाइन हम कैसे स्क्वायर आउट कर सकते हैं? एल स्क्वायर स्केल से। एल स्क्वायर स्केल को रख के हम ये लाइन को इधर से स्क्वायर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इधर से ये जगह मापेंगे और 12 इंच तक इसका लंबाई लेंगे और इसका जो चौड़ाई है ये भी हम लोग 12 इंच का चौड़ाई लेंगे। तब हमारा बन जाएगा कुशन कवर का फ्रंट पार्ट। पर हम लोग जब इसका बैक पार्ट बनाएंगे, कुशन को इसके अंदर डालने के लिए हम लोगों को 2 फ्लैप बनाना पड़ेगा जो एक के ऊपर एक चढ़ेगा। तो इसीलिए जो फ्लैप हम लोग इधर पे बनाएंगे, इधर पे इसका तो लंबाई ऑलरेडी 12 इंच है, तो इधर पे जो फ्लैप बनाएंगे लगभग ये पूरा जो चौड़ाई है उसका पूरा 3 भाग का 2 भाग मतलब 8 इंच। तो इधर से बी से लेके जो एफ और ए से लेके ई तक जो होगा, मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हम लोग 8 इंच का लेंगे। लंबाई सेम टू सेम 12 इंच, इधर से भी हम लोग 8 इंच लेंगे। दूसरा और एक जो फ्लैप बनाएंगे इसके ऊपर, ये फ्लैप अगर ये 8 इंच का बराबर हुआ तो क्या होगा, जब हम इसके अंदर कुशन को डालेंगे वो उसका मुंह जो होगा ऐसे खुला हुआ रहेगा। तो हम लोगों का जो फ्लैप बनना चाहिए तो वो फ्लैप एक के ऊपर एक चढ़ना चाहिए। इसी वजह से हम लोग जब ये फ्लैप को बनाएंगे, पतला वाला जो फ्लैप होगा वो ऊपर का जो फ्लैप है उसे थोड़ा सा नीचे में ज़्यादा जाएगा। लगभग ये हम लोग 2 इंच इधर पे एक्स्ट्रा लेंगे। मतलब ये टोटल कितना हुआ, 12 इंच। 12 से 8 इंच घट गया तो कितना बचा, इधर पे 4 इंच। पर हम लोग जब नीचे का फ्लैप बनाएंगे 4 और 2 मिला के 6 इंच चौड़ा का नीचे का फ्लैप बनाएंगे। तो हम लोगों को 3 ऐसा पैटर्न बनाना पड़ेगा। एक 12 इंच बाई 12 इंच का एक पीस जो आप इधर पे देख पा रहे हैं, ए बी सी डी का पूरा स्क्वायर। उसके बाद ए ई बी और एफ, ए ई बी एफ का और एक फ्लैप बनेगा जो 12 इंच बाई 8 इंच का, और एक बनेगा जी सी एच डी का जो 6 इंच बाई 12 इंच का बनेगा। ये 3 को हम कैसे करके असेंबल करेंगे, कैसे करके पैटर्न बनाएंगे, वो हम पैटर्न पेपर में आप सभी को बना के दिखा रहा हूँ। तो आप पे देख पा रहे हैं कि मैं एक पैटर्न लिया हूँ। अभी मैं इसमें कुछ ड्रॉ नहीं किया हूँ। तो एट फर्स्ट हम लोग 90 डिग्री कैसे करके लेंगे। अगर हम लोगों के पास एल स्क्वायर स्केल रहेगा तो हम लोग इधर पे एल स्क्वायर बैठा के 90 डिग्री लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादातर जो पैटर्न पेपर होता है उसका जो कोना होता है वो 90 डिग्री होता है, इसीलिए हम इसका कोना से ही
90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जो वेस्टेज मैनेजमेंट है वो भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो अगर हम 12 इंच मतलब 1 फुट का चौड़ाई लेंगे तो वो इतना लंबा होगा। बी नोटेड, हम लोग इस पैटर्न के चारों ओर ही माप के देख लेंगे कि ये चारों ओर 12 बाई 12 इंच का है या नहीं। तो इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ए, बी, सी और डी का। नेक्स्ट हम लोग इधर पे जो लेंगे वो 6 इंच का चौड़ाई का लेंगे। जो पतला वाला फ्लैप बनेगा छः इंच का चौड़ाई, और 12 इंच का लंबाई। इसको अगर हम पॉइंट आउट करेंगे तो सी जो बोर्ड पे दिखाया गया था, इधर पे एफ लिए थे, एफ। ओके, तो हमारा 2 पैटर्न इधर पे ऑलरेडी बन चुका है। अगर हम चाहेंगे तो अलग सा एक पैटर्न भी बना सकते हैं, या फिर जो चौड़ा वाला फ्लैप है वो हम ये वाला पैटर्न से ही बना सकते हैं। अगर हम इधर पे चाहेंगे तो हम इधर पे 8 इंच का एक चौड़ाई ले लेंगे, बेसिकली ये मास्टर पैटर्न बना है। इसमें से मार्कर पैटर्न निकालना पड़ेगा जिसमें सीम अलाउंस अलग सा रहेगा। तो जब हम इससे मार्कर पैटर्न बनाएंगे और बैक साइड में ये चौड़ा वाला फ्लैप यूज़ करेंगे, तब फ्रंट का जो फ्लैप का एक्स्ट्रा पैटर्न है वो हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे। तो ये जो मास्टर पैटर्न बना है ये हम आप सभी को काट के दिखाएंगे।
तो ये बन गया हमारा फ्रंट पार्ट। ओके, ये बैक पार्ट का और एक फ्लैप है जो मैं इधर पे 12 इंच बाई 6 इंच का लिया था। और एक पार्ट जो इधर पे आप देख रहे हैं ये 12 इंच बाई 12 इंच का था, पर अगर हम ये 8 इंच के जगह पे फोल्ड कर देंगे तो ये 8 इंच बाई 12 इंच का और एक बैक पार्ट बन जाएगा। तो देखो हमारा इधर पे 12 इंच बाई 8 इंच का एक बैक पार्ट, 12 इंच 6 इंच का एक बैक पार्ट, 8 और 6 मिला के 14 इंच। तो ये अगर हम स्क्वायर में लाना चाहेंगे तो 12 इंच बाई 12 इंच पे ही लाना पड़ेगा। तो 2 इंच जो एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, इसके वजह से क्या होगा, जब इसके अंदर हम लोग कुशन को डालेंगे ये कुशन बाहर निकल नहीं जाएगा। और ओवरऑल ये फ्रंट पार्ट 12 इंच बाई 12 इंच का होगा। तो आप लोग जो ये फ्रंट पार्ट देख रहे हैं, ऐसे ही ये एक मास्टर या रेडी पैटर्न है। ये मास्टर पैटर्न में सीम अलाउंस जुड़ा नहीं रहता है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि मैं इधर पे चारों ओर ½ इंच करके सीम अलाउंस लिया हूँ। ½ इंच करके सीम अलाउंस चारों ओर लिया हूँ, लेके मेरा ये जो पैटर्न बना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्कर पैटर्न। ऑलरेडी इसमें 12 इंच बाई 12 इंच ऐड है, वो सब छोड़ के भी चारों ओर ½ इंच करके सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना पड़ रहा है। जैसे करके हम लोगों ने फ्रंट पार्ट की काटे थे मास्टर पैटर्न से मार्कर पैटर्न, वैसे ही करके हम इधर पे मास्टर पैटर्न से ऐसे ही 2 मार्कर पैटर्न काटे हैं। इधर पे देख सकते हैं ऐसा 2 पार्ट है, एक चौड़ा वाला एक पतला वाला बैक पार्ट। उसमें चारों ओर हमने इधर पे ½ इंच करके सीम अलाउंस डाले हैं। सिर्फ बीच में ओनली वन साइड, एक ही साइड में हम 1 इंच करके सीम अलाउंस डाले हैं। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर एक पैटर्न जब चढ़ेगा तब ये जो सीम अलाउंस छोड़े हैं ये फोल्ड होगा। ऐसे करके डबल फोल्ड होगा। ये डबल फोल्ड के किनारे से हम लोग 2 mm सिलाई चलाएंगे, तब ये पक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं तो इसका रॉयच निकला हुआ रहेगा। और अदरवाइज तीनों साइड में हम लोग ½ इंच करके सीम अलाउंस डालेंगे। तो ये बन गया बैक साइड का मार्कर पैटर्न। तो ऐसे ही बैक साइड का 2 मार्कर पैटर्न और फ्रंट साइड का एक मार्कर पैटर्न
3 ऐसा मार्कर पैटर्न से हम लोग कुशन का कवर का कटिंग करेंगे। तो इधर पे जो आप मार्कर पैटर्न देख रहे हैं उससे मैं मार्क करके सेम टू सेम शेप का एक स्क्वायर करके कपड़ा कटिंग कर लिया है। ऐसा ही और एक जो मार्कर पैटर्न है वो मार्कर पैटर्न के शेप में ही मैं और एक कपड़ा इधर पे कटिंग कर लिया है। इधर पे 1 इंच का जो सीम अलाउंस हमने छोड़े थे, ये पूरा पैटर्न उसी के माप से है। वो 1 इंच जस्ट फोल्ड करने के लिए। ऐसे ही सेम टू सेम और एक पार्ट का भी जो बैक पार्ट था उसका भी मैं इधर पे कटिंग कर लिया है। जो ये वाला पार्ट का साइज में है, जो ये वाला पार्ट का साइज में है। तो ये हम फोल्ड करके इधर पे 2 mm सिलाई सबसे पहले चला लेंगे। उसके बाद ये जो कपड़ा है इसका फ्रंट साइड होता है, एक बैक साइड होता है। तो फ्रंट साइड हम इसके अंदर के तरफ रखेंगे और ग्रेन से ग्रेन मिला के हम इधर पे देख रहे हैं। देखिए ये ऑफ ग्रेन का है और ये ऑन ग्रेन का। तो ग्रेन से ग्रेन मिलाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इसका जो सीधा साइड है ये अंदर के तरफ रहेगा और इसका भी सीधा साइड ये अंदर के तरफ रहेगा। मतलब कपड़े का जो उल्टा साइड है सब बाहर की तरफ रहेगा। ऐसे ही करके मैं एक पार्ट ऐसे बैठाऊंगा और छोटा वाला जो पार्ट है इसके नीचे। एक चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो फोल्डिंग है ये ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब हम चारों ओर से सिलने के बाद इसको जब पलटाएंगे इसका जो रॉयज और फोल्डिंग हिस्सा है वो अंदर की तरफ चले जाएगा। अब हम पहले इधर पे इसको 2 mm दे के लॉक कर लेंगे, फिर इसके ऊपर बैठाने के बाद चारों ओर से सिल लेंगे। तो आप लोग इधर पे देख सकते हैं कि ये छोटा जो पैनल है ये हमने इधर पे मोड़ दिया है। फिर इसके ऊपर मैं हैंड स्टिच से सिलाई चलाया। आप जिसके घर में मशीन है आप लोग मशीन से भी ये सिलाई दे सकते हैं। उसके बाद ऊपर का जो पट्टी है पीछे का फ्लैप बैक साइड का, इसमें भी हम लोग सिलाई चला दिया और इसका चारों ओर हम लोगों को सिलना पड़ेगा। मैं ये 3 साइड सिला हूँ इधर पे आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी और एक जो साइड है ये एक डेमो जो आप लोगों को सिल के हम इधर पे दिखा रहा हूँ। आप जब घर में इसको ट्राई करेंगे बेसिकली आप इससे सिलाई मशीन से
सिल सकते हैं। अब ये चारों साइड सिलाई हो जाने के बाद ये जो कोना है इसको हम हल्का शेप दे देंगे। ये शेप हम इसीलिए देंगे ताकि तिरछा नोक ना निकल जाए। फिर ये जो कवर बन गया है इस कवर को हम पलटा देंगे। जहाँ जहाँ पे हमारा नोक निकला नहीं है वो सब जगह पे हम कोई बोता टाइप का चीज़ से उसका नोक निकाल सकते हैं। याद से कि कोई नोकीला चीज़ नोक को उठाने के लिए यूज़ मत कीजिएगा। अब एक कुशन को अगर इसके अंदर डालेंगे तो वो इस टाइप का होगा। बन गया हमारा ये कुशन कवर। आप लोग देख रहे हैं कि ये एक के ऊपर एक ओवर फ्लैप से चढ़ा हुआ है। ये जगह पे हम टिप बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप लोग पैटर्न और स्टिचिंग प्रोसेस घर में ट्राई कीजिए, और जिसके घर में मशीन है वो ये सिलाई मशीन से ही कीजिएगा, और जिसके घर में सिलाई नहीं है वो हाथ से ये सिलाई कर सकते हैं, जैसे करके हमने दिखाया है। थैंक यू सो मच। तो और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है संजय राय, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।